नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि अपने इस चैनल पर हम इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल को कंप्लीट पढ़ लिया है और अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल के तहत अपने आधुनिक काल की परिभाषा, आधुनिक काल का परिचय, उसकी प्रवृत्तियां, विशेषताएं, आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है। दोस्तों अब से पूर्व की कक्षा में हमने दोस्तों आधुनिक काल के प्रमुख कवि, आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से भारतेंदु कवि के बारे में पढ़ लिया था। इस समय हम भारतेंदु काल या भारतेंदु युग के कवियों के विषय में पढ़ रहे हैं। दोस्तों भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आज का हमारा विषय है। दोस्तों तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों भारतेंदु युग के अन्य कवियों के विषय में हम और जानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में और जिनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी। दोस्तों मात्र 35 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 175 के लगभग रचनाएं लिखी। दोस्तों जो कि हमारे हिंदी साहित्य के लिए अपने आप में एक अनूठी धरोहर है। दोस्तों ऐसे कवि थे भारतेंदु जिन्हें गद्य का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य की लगभग प्रत्येक विद्या पर, प्रत्येक जो विषय उस पर लिखने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं हम भारतेंदु युग के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा अन्य कवियों को। तो देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद दूसरे प्रमुख कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन इनको उपाधि दी गई थी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म काल 1855 ईस्वी था। दोस्तों मिर्जापुर यूपी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु काल 1923 ईस्वी। ये एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऐसा परिवार था जो धन धान्य से संपन्न था। ऐसे एक ब्राह्मण परिवार में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म हुआ। दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं में, इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, ये राष्ट्रीयता से परिपूर्ण रचना थी। मयंक महिमा, ये प्रकृति वर्णन से संबंधित रचना थी इनकी। अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक, युगल स्तोत्र, पितर प्रताप, होली की नकल, मन की मौज, प्रेम पीयूष वर्षा, मंगलासा, हास्य बिंदु, भारत बंधाई, स्वागत सभा, आर्य अभिनंदन, सूर्य स्त्रोत। दोस्तों ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की प्रमुख रचनाएं, काव्य रचनाएं थी। दोस्तों इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी में, प्रयाग राम आगमन, वीरांगना रहस्य महानाटक जो वैश्य विनोद महानाटक के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों ये तीन प्रमुख इनके नाट्य कृतियां थी। इनके द्वारा कई तो पद्य की या काव्य की रचनाएं लिखी गई और 3 ये नाट्य रचनाएं थी। दोस्तों अब इनके कुछ मुख्य तथ्य जो इनके विषय में, इनकी रचनाओं के विषय में, इनकी लालित्य लहरी नामक इनकी जो पद्य रचना है में वंदना संबंधी दोहों को शामिल किया गया है। परमात्मा की वंदना करते समय उससे संबंधित दोहों का संकलन है दोस्तों लालित्य लहरी नामक रचना में। ब्रजचंद पंचक रचना में इनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। ब्रजचंद पंचक नामक जो इनकी पद्य रचना है दोस्तों, इसमें ब्रजचंद पंचक में इनकी भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन प्रेमघन सर्वस्व संग्रह के प्रथम भाग में किया गया है। प्रेमघन सर्वस्व नामक इनकी रचनाओं का संग्रह था, उसके प्रथम भाग में इनकी काव्य रचनाओं का संकलन है। दोस्तों इनके द्वारा नागरी नीरद 1893 ईस्वी,
जो एक साप्ताहिक पत्र था, एवं आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी जो मासिक पत्रिकाओं का संपादन मिर्जापुर से किया गया था दोस्तों। ये मासिक पत्रिकाएं थी जो मिर्जापुर से निकलती थी, अर्थात इनकी नीरद, नागरी नीरद तो साप्ताहिक और आनंद कादम्बिनी ये अत्यंत महत्वपूर्ण इनकी पत्रिका थी दोस्तों, जिसका संपादन मिर्जापुर से होता था। यानी कि दोनों ही मिर्जापुर से निकलती थी, लेकिन ये साप्ताहिक और वो मासिक पत्रिका थी दोस्तों। इन्होंने अब्र उपनाम से उर्दू काव्य में भी लेखन कार्य किया। ये उर्दू में भी लिखते थे, वहां इन्होंने अपना नाम अब्र रख रखा था दोस्तों। इनके छंदों में यति भंग मिलता है, यानी इनके जो छंद है उनमें यति का कोई क्रम नहीं है, तो यति भंग इनकी रचनाओं का या इनके छंदों का विषय एक तरह से, यानी कि इनके छंद यति से रहित होते हैं दोस्तों। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी में समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट एवं बद्रीनारायण चौधरी के द्वारा ही किया गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं समालोचना, हिंदी में समालोचना का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। तो ऐसे हमने बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी के विषय में देखा, इनकी कहीं तो काव्य रचनाएं और ये प्रमुख नाटक थे दोस्तों। अब उसी यानी कि भारतेंदु युग के जो प्रमुख तीसरे कवि थे वो थे दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बाद प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्मकाल 1856 ईस्वी, बेजीगांव जिला उन्नाव में इनका जन्म हुआ दोस्तों। मृत्यु काल इनका 1894 ईस्वी माना जाता है। इनका परिवार कानपुर जाकर बस गया, वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। यानी इनके जन्म के बाद इनका परिवार कानपुर चला गया और वहीं इनकी आगे की शिक्षा दीक्षा हुई थी दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडला स्वागत, रशखान शतक, दीवाने, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं थी दोस्तों। और इनके द्वारा लिखे नाटकों में इनके नाटक थे संगीत शाकुंतल, कली कौतुक रूपम, ये बड़ा प्रसिद्ध नाटक था इनका, हटी हमीर, भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव, जुआरी खुआरी, एक प्रहसन था, हंसी मजाक के लिए लिखा गया इनका हास्य नाटिका। तो इस प्रकार इनके ये प्रमुख नाटक थे दोस्तों। इनके लिखे नाटकों में कली कौतुक रूपम और भारत दुर्दशा बड़े प्रसिद्ध नाटक रहे दोस्तों। इनके विषय में जो और प्रमुख मुख्य तथ्य देखिए दोस्तों, इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी जो एक मासिक पत्रिका थी उसका कानपुर से संपादन किया। ये इनकी ब्राह्मण बड़ी प्रसिद्ध रचना बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी दोस्तों, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की। इसके लिए इन्होंने चंदा तक मांगा था। अपनी इस पत्रिका के संपादन के लिए इन्होंने चंदा तक मांगा था। ऐसे कवि थे ये। अपनी हर गंगा कविता के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। हर गंगा नामक जो इनकी कविता है इसकी वजह से इनको बड़ी प्रसिद्धि मिली थी दोस्तों। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा इनके द्वारा ही दिया गया था। सर्वप्रथम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ही दिया गया था दोस्तों। तो ऐसे अपने ये प्रमुख तीसरे कवि है भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र। चौथे प्रमुख कवि है दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु युग के प्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, तीसरे प्रताप नारायण मिश्र और चौथे दोस्तों ठाकुर जगमोहन सिंह। ये चौहान वंश यानी कह सकते हैं ठाकुरों के वंश से थे दोस्तों। इनका जन्म काल 1857 में विजय राघवगढ़ एमपी में एक ठाकुर परिवार में हुआ दोस्तों। इनका मृत्यु काल 1899 ईस्वी था। ये विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। ये वहां के राजकुमार थे, राजघराने से थे।
इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम संपत्ति लता 1885 ईस्वी में लिखी गई इनकी, श्याम लता 1885 ईस्वी की, श्यामा सरोजनी 1886 ईस्वी की, देवयानी 1886, श्यामा स्वप्न जो इनका उपन्यास था, ऋतु संहार इनके द्वारा अनुदित रचना थी, संस्कृत की रचना का इन्होंने अनुवाद किया था, मेघदूत ये भी अनुदित रचना थी, संस्कृत में लिखी गई जो रचना कालिदास की थी ऋतु संहार और मेघदूत उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की ये प्रमुख काव्य रचनाएं थी दोस्तों। इनके बारे में मुख्य तथ्यों में देखिए, आचार्य शुक्ल इनके विषय में कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में या प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले ये पहले हिंदी लेखक माने जाते हैं। ये पहले ऐसे हिंदी लेखक थे दोस्तों जो संस्कृत साहित्य, जो हमारा संस्कृत साहित्य है उसमें रुचि और संस्कारों के साथ साथ भारत भूमि के प्रति इनके हृदय में विशेष स्नेह और प्रेम था दोस्तों। तो दोस्तों हमने भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के विषय में देखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और ठाकुर जगमोहन सिंह, चारों कवियों की प्रमुख रचनाएं और इनके विषय में जो मुख्य सॉरी दोस्तों तथ्य वो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो कमेंट से बताएं, समाधान पाएं। अपने मित्रों को शेयर जरूर करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी करते रहे जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। यही कहते हैं हम कि अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ो दोस्तों। धन्यवाद।